नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम बुलंदशहर, जालौन और झांसी की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की खबर से। बुलंदशहर में शहीदों के गांव की मिट्टी और जल लेकर हजारों किसानों का जत्था आज गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। किसानों के जत्थे में हजारों किसान और सैकड़ों बाइक कार शामिल हैं। किसानों ने कहा कि सरकार भूल में ना रहे, सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। किसानों ने काला चौराहे स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण भी किया। माल्यार्पण के बाद जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलंदशहर के स्याना से किसानों का जत्था आज रवाना हुआ है। आपका कैमरा ही गवाह है, बहुत बड़ी तादाद में जो आज जन सैलाब किसानों का उमड़ा है और ये 3 काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी का जो कानून बाध्य कानून बने उसके लिए जो है हम लोग आज आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। और इसी में ये मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो ये कह रही है कि हम लखनऊ आने नहीं देने के हैं, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो जो सरकार कह रही है उस सरकार को लखनऊ भेजने वाले हम लोग हैं। अगर वो सरकार ये चाहती हो तो राकेश टिकैत जी से हमें अभी आदेश कराए, केवल हम जनपद बुलंदशहर जाकर लखनऊ के विधानसभा के सामने अपना झंडा लहरा देंगे। वो इस गलती में ना रहे, किसानों की बात सुने और किसानों की बात सुने और उसकी मांगों को माने। इसका यही उद्देश्य है, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते हैं और किसानों की एमएसपी गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम दिल्ली पर डटे रहेंगे। और चौधरी राकेश टिकैत जी का यदि आह्वान होता है तो बुलंदशहर का बच्चा लखनऊ को चारों तरफ से घेरेगा और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, जब तक बुलंदशहर का बच्चा बॉर्डरों पर डटा रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडी बांकापुर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका नाम भावना बताया जा रहा है। बता दें कि स्कूल की दीवार के नीचे बच्ची दब गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अभिभावकों और गांव वालों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती बुलाया जा रहा था। 5 माह पहले ही पेयजल की दीवार बनी थी। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की दीवार गिरने से छात्रा की मौके पर मौत हुई है। आज मुंडी बांकापुर गांव में एक बच्चा स्कूल में दीवार गिरने के कारण खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? स्कूल में बच्चों को क्या टीचर बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं सर। क्या मामला है आज का? आज ये मामला है, सवेरे लड़की आई है, नहा धोकर खाना भी नहीं खाई, लड़की आई है यहाँ पर लड़की आई है, 3 लड़की हैं जी। 2 लड़की तो हो गई, एक लड़की को ऊपर भेजी रही है। तो वो बच्ची पढ़ने आई थी क्या स्कूल? हाँ, स्कूल में पढ़ने आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुट्टी है। मेरा नाम शिविका है। क्या मामला है? स्कूल में बच्चा खत्म हो गया मुंडी प्राथमिक। हाँ सर, बुला गई थी मैम जब वो आए थे। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता था? हाँ सर, 1 हफ्ते से आ रहा है, 8 दिन हो गए आते आते। बच्चे पढ़ने में 3 लड़की आती हैं। और कौन बुलाता है इन बच्चों को? सर मैम बुला गई थी इनको। सर मुझे पता नहीं, पर बोला था कि मैम बुलाती। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुरचरैया का एक मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित महिला विजय देवी उर्फ रानी देवी का कहना है कि उसके रिश्तेदार मान सिंह ने उसे शादी का झांसा देकर उसे उसके घर से करीब 500 किलोमीटर दूर लेकर चला गया और फिर मंदिर में उसके साथ शादी की। यहाँ तक कि वो दोनों 5 साल तक पति पत्नी के संबंध में रहे। उसके बाद उसके पति ने लॉकडाउन में उसे घर ले जाकर छोड़ दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि जब उसने उससे कहा कि मुझे वापस ले चलो तो पीड़ित महिला का कहना है कि जब उसने मान सिंह से कहा कि मुझे वापस ले चलो तो उसने उसके साथ आनाकानी करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, ना ही अपने साथ रखूंगा। जिसके बाद पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र देते हुए नवनियुक्त एसपी के सामने युवक की घिनौनी हरकत को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया, जहां पर चौकी इंचार्ज उमरी जितेंद्र कुमार के द्वारा युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पुलिस 3 दिन से पूछताछ करने में लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित महिला को पुलिस जांच के दौरान न्याय दिला पाती है या नहीं। क्या नाम है आपका? विजय देवी उर्फ रानी। कहाँ की निवासी हैं आप? थाना कौन सा पड़ता है आपका? क्या मामला है आपका पूरा? हमारे हम में रहते हैं और हमारे
हमारे ससुर सास के लड़का हैं, वो हमें 5 साल से रखे रहे पति और पत्नी के रूप में हम रहे, बराबर धंधे पे रखे रहे, नौकरी पे रखे रहे और 5 साल हो गए। 5 साल के बाद में और जब हम अपने गाँव आए तो अब रखने के लिए राजी नहीं है और हमारे ऊपर दबाव डालता है और कह रहा है कि हम मरवा देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, तो क्या नाम है उनका? मानसिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रूपापुर का। रूपापुर का। हाँ, तो अभी कहाँ है वो? अभी 2-3 दिन हो रहा है, आज रामपुरा थाने में बंद है साहब। अच्छा, तो आपने इसकी सूचना कहाँ पे दी थी? हमने एसपी साहब की यहाँ दी थी, वहाँ से ऑर्डर आया है तो उमरी चौकी से पकड़ के ले आए, रामपुरा थाने में बंद है। अच्छा, आप एसपी साहब के यहाँ गए थे? हाँ, तो एसपी साहब से आपने क्या कहा था? एसपी साहब से हमने प्रार्थना पत्र किया था। हमने यही सारी बात कही थी कि हमने 5 साल से ये हमें रखे हैं पत्नी के रूप में, पति और पत्नी के रूप में दबाव में रखा उसने बराबर मुझे, और अब मैं घर आए तो छोड़ दिया मुझे और अब रखने के लिए राजी नहीं है और पहले कहता रहा शादी के धांसा में रख रहा था, हम शादी करेंगे छोड़। तो क्या आपको शादी के झांसे में रखा गया था? हाँ, शादी के धांसे में रखे रहे हैं। तो शादी आपके साथ हुई थी? हाँ, शादी करी है वहाँ पे मंदिर पे। मंदिर पे? हाँ। और उनके रिश्तेदार आए थे? हाँ, उनके रिश्तेदार भी आते, उनके चाचा का लड़का था और उनके टोला मोहल्ला के वहीं पे घंटा गाँव पड़ता है जी। वहाँ के उनके रिश्तेदार भाभी भैया के नाते बताए तो भाभी भैया हैं, वो भी थे साथ में। धन्यवाद। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते जलस्तर को देख यमुना नदी के आसपास बसे ग्रामों के लोगों से अपील करने ब्लॉक प्रमुख पहुंचे। रामपुरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह ने बाढ़ प्रभावित ग्रामों में लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये भी अपील की कि नहाने और अन्य कार्यों के लिए बाहर न जाएं। गड्ढों में पानी भरा रहता है जिसके चलते दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के बारे में उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। क्षेत्र की अधिकांश नदियों में जल स्तर बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। मेरा क्षेत्र की जनता से अपील है कि कृपया बच्चों को, महिलाओं को पानी के नज़दीक ना जाने दें, ना ही पानी में नहाने की कोशिश करें। गड्ढे इत्यादि से दुर्घटना को बचाएं। साथ ही पशुओं को भी पानी के क्षेत्र में ना जाने दें, जान माल का खतरा हो सकता है। मैं क्षेत्र में ही हूँ, किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को मेरे ब्लॉक के अगर ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। यथासंभव मदद शीघ्र सबके पास पहुँचेगी। मेरा नंबर सभी के पास है, नहीं है तो कृपया मेरा नंबर नोट करें 8010462946। धन्यवाद। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। कल 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के शिलान्यास का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। पिछले वर्ष राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष और हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अंचल अड़जरिया द्वारा अपील की गई थी कि झांसी में स्थित मंदिरों और घरों पर सभी राम भक्त 5-5 दीपक जलाएं। इस वर्ष भी अंचल द्वारा मंदिरों और घरों में दीपक जलाने की अपील की गई है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसके लिए कई राम भक्तों ने प्राणों के साथ अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष किया गया था। अंजल जी, किस संबंध में आज अपील कर रहे हैं? अपील का जो कारण है वो है बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, जिसका शिलान्यास पिछले वर्ष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा किया गया था। और हमने पूरे झांसी के अंदर 183 मंदिरों पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम किए थे। इस बार भी हम आम जनमानस से अपील करना चाहते हैं कि 5 अगस्त के दिन, चूँकि हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक दिवस है ये, भगवान राम कण कण में हैं, जन जन के राम हैं, अतः सभी लोग अपने घर पर कम से कम 5-5 दीपक जलाएं। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी अपील है कि जिस तरह से हमने पिछली साल मंदिरों पर कार्यक्रम किए थे, उसी तरह का दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम सभी पुजारीगण, सभी महंतगण अपने अपने मंदिरों पर भी करें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर प्रधान की पिटाई की वीडियो वायरल हुई है। सैकड़ों ग्रामीणों ने घेर कर प्रधान को लाठी डंडों से पीटा। ग्रामीणों का आरोप है कि घर के अंदर प्रधान रंग रलिया मना रहा था और गंभीर रूप से घायल प्रधान ने थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना सिहोरा के हसनपुर पानकी गांव का है। मोनू प्रधान का अपने पड़ोसी के यहाँ आना जाना था। मोनू प्रधान और धीर सिंह में गहरी दोस्ती है। पड़ोसियों को कुछ एतराज था। 1/2 की रात में पड़ोसियों ने मारपिटाई कर दिया। इसके संबंध में वीडियो वायरल हुआ। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 की गिरफ्तारी शेष है। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। इंदौर की छतरीपुरा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़ाए व्यक्ति द्वारा छतरीपुरा थाना क्षेत्र की वाइन शॉप पर नकली नोट से शराब खरीदने पहुंचा था। वाइन शॉप दुकान के संचालक की सूझबूझ से नकली नोट चलाने वाले व्यक्ति को पकड़कर छतरीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं अब छतरीपुरा पुलिस ने पकड़ाए आरोपी से 500 के 4 नकली नोट बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट के साथ में ये कल घटना दिनांक कल की थी। एक व्यक्ति अंग्रेजी वाइन शॉप महू नाका पर शराब खरीदने गया था और उसने 500 का नोट जैसे ही दिया, सेल्समैन ने उसको देखा और वो नकली पाया। फिर उसकी तलाशी ली, पकड़ लिया उसको। 3 नोट और निकले, कुल 4 नोट 2000 रुपये नकली पाए गए। और नाम पूछा उसका तो नाम उसने बताया राजू बिल्लोरे, पिता बुद्धालाल बिल्लोरे, निवासी बालदा कॉलोनी। वो थाने पकड़ के लाए उसको मैं नकली नोट के, जिसके विरुद्ध 489 ख की भादवी की कायमी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, नकली नोट जब्त किए गए। अनुसंधान जारी है। अभी उसकी कनेक्टिविटी के बारे में पूछताछ की जा रही है और उसका पुलिस रिमांड लेंगे और उसके पश्चात कनेक्टिविटी के संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा। और कितने नोट सर इसके अलावा कोई और परख में? नहीं, अभी इस संबंध में उसका एक कहना है कई सेल्समैन का काम करता है खाती वाला टैंक में, वहाँ से उसको सैलरी में 4 नोट 500 रुपये के मिले थे, ऐसा कहना है उसका। अभी उस संबंध में अनुसंधान जारी है। और कौन सी कंपनी में काम करता है? ये कोई सोनी है, उमेश सोनी, उनकी दुकान पर सेल्समैन का काम करता है खाती वाला टैंक। क्या बाकी जो दुकानदार हैं, व्यापारी, उनसे भी कोई इस तरह के मामले? नहीं, अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है। अनुसंधान के बाद जो स्थिति होगी स्पष्ट करेंगे। आपका ML विश्वकर्मा, सब इंस्पेक्टर थाना छतरीपुरा। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। रिश्वतखोर नगर निगम के जनकार्य विभाग के प्रभारी विजय सक्सेना ने अपनी करीब 25 साल की सेवा में आय से अधिक संपत्ति बनाई। भ्रष्टाचार से रुपए हासिल करने के लिए उसने अपने ऑफिस को ही एक तरह से अड्डा बना लिया था। बताया जाता है कि यहाँ बिना कमीशन के किसी का बिल ही पास नहीं होता, इसलिए जिससे भी काली कमाई करनी होती थी उसे सक्सेना अपने ऑफिस में ही बुला लेता था और महिला कर्मचारी के माध्यम से रुपए लेने के बाद उसे अलमारी में रखवा देता है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा सक्सेना और महिला कर्मचारी हिमानी वैद के मामले में विभागीय कार्यवाही के लिए निगम को एक पत्र लिखा जा रहा है। दोनों को जल्द सस्पेंड किया जा सकता है। सर लोकायुक्त जारी है, अभी तक क्या अपडेट है? हाँ, ये ट्रैप की कार्रवाई करी थी सुबह हमने, जिसमें कि जो है ये अधीक्षक जनकार्य विभाग नगर निगम इंदौर विजय सक्सेना और हिमाली वैद को ट्रैप हुए थे ये लोग 25,000 की रिश्वत लेते हुए। उसी दौरान इनकी जो हिमाली वैद थी, उनके जो अलमारी थी जिसमें उन्होंने रिश्वत की राशि रखी थी, उसमें 18,000 रुपये की राशि और अतिरिक्त जो ट्रैप राशि है उसके अलावा मिली थी, उसे भी जो है बरामद किया गया है। उसी के तारतम्य में जो है विजय सक्सेना अधीक्षक की अलमारी की भी तलाशी ली गई, तो उसमें जो है अभी जो 10,68,200 रुपये की राशि और जो है उसमें प्राप्त हुई है, उसको भी बरामद किया जा रहा है। और इस राशि की प्राप्ति के उपरांत जो है इनके जो है और इनकी संपत्तियों के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है, जिसमें जो है सर्च की कार्रवाई की गई है। चूँकि सर्च की कार्रवाई में हम लोग पहले से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत जुटाकर और फिर कार्रवाई करते हैं,
तो जो इनके ऊपर जो भी सर्च संबंधी कार्रवाई है उसके लिए एक अलग से विवेचना के बाद प्रकरण जो भी संस्थित होना होगा वो किया जाएगा। अभी इनकी अलमारी से 10,68,200 रुपये जो है इनके लॉकर से मिले थे, जिसको कि जब्त किया गया है। डायरी का भी बात सामने आ रही है। हाँ, जो क्लर्क हैं उनके जो उसमें एक डायरी भी थी, उसमें भी कुछ जो हिसाब लिखे हैं वो भी विवेचना में देखा जाएगा कि क्या किस बाबत वो हिसाब है क्या है, तभी उसमें कुछ कह पाएंगे। डायरी में हिसाब ही लिखा है, जो भी जो नॉर्मल लेन देन का हिसाब है उनका, तो उसको भी विवेचना के दौरान पता लगेगा कि क्या था वो हिसाब में आखिर क्या है, तो ये अभी विवेचना का विषय है। सर अभी और भी कोई लोगों के नाम है? नहीं, ये सब चीज़ें विवेचना में आगे धीरे धीरे आएंगी, जो भी जिसका भी जो चीज़ें आनी हैं वो। अभी तो फिलहाल हमने ट्रैप की कार्रवाई की है और इनके घर में सर्च भी करी है। सर्च के बाद जो सबूत जुटा रहे हैं कि क्या आय से अधिक संपत्ति का भी प्रकरण इन पे बनेगा या नहीं बनेगा, ये अब विवेचना के बाद पता लगेगा। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। शहर के लसूड़िया क्षेत्र में हर दिन चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले कई दिनों से क्षेत्र के खुले इलाकों में चोर अपने नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने थाना प्रभारी को गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने मंगलवार दोपहर बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि है और इसी के चलते लसूड़िया थाने ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल भी बरामद किया है। वहीं अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में या दूसरे भी कई जगह, लेकिन लसूड़िया थाना क्षेत्र में लगभग ज़्यादा चोरियों के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले दिनों भी जिस तरह से बात की जाए तो कंटिन्यू जो है चोरी को जो है अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आउटर एरिया में जो खुले क्षेत्र हैं वहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। अभी एक गैंग भी पकड़ा है पुलिस ने, जिसमें कई सारी घटनाओं का खुलासा शीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कुछ माल भी बरामद किया है और बाकी भी चोरियों को हम लोग शीघ्र ही उसमें हमने अपने स्टाफ को लगाया हुआ है। कोशिश हमारी कि उनको भी हम लोग गिरफ्तार करें। सर कितने गिरोह में कितने लोग अभी गिरफ्तार हुआ है और क्या? इनिशियली तो अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसमें और भी कई अन्य लोगों की शामिल होने की पुष्टि हुई है, तो इस पर अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कौन से थाना क्षेत्र में? इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। चित्रकूट के पर्यटक तिराहे पर आज 2 मासूम बच्चों के शवों को रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए मांग की कि जिस गड्ढे में डूबने से उनके बच्चों की मौत हुई है उसे एमपीआरडीसी के ठेकेदार द्वारा खेतों से मिट्टी निकालकर खंती बना दी गई और फिर गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कई बार सूचना देने के बाद भी ठेकेदार ने खेत के गड्ढे नहीं भरे, जिसके चलते आज इन 2 मासूम बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। इस दौरान सीएमओ नगर पंचायत को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर दोनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार करवाएं, लेकिन अभी तक एमपीआरडीसी के ठेकेदार पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उसमें रोड में हमारी ज़मीन है, उसी के बगल में मशीन वालों ने नाला काट दिया है। नाले में पानी भर गया, उसने बम भी नहीं लगाया है। उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया, हमारे बच्चे गए हैं उसमें डूब गए हैं। एक लड़की है 9 साल की, लड़का है, लड़की है 9 साल की, लड़का है 11 साल का। तो कैसे ख़त्म हो गए हैं? डूब गए पानी में, हम लोग नहीं थे। उसकी माँ ने कूद के गई, उसको निकाला। फिर मेरा लड़का गया बड़ा वाला, उसने कूद के निकाला तो वो भी गारा में धंसे जा रहे थे। इसके बाद हमें चाहते हैं कि हम प्रशासन हमको न्याय चाहिए, वहाँ हमारी नाला खुलवा दे, इसको हम खुलवाई करवा दें। आज हमारे बच्चे चले गए, किसी और को चले जाएंगे, उसका क्या होगा? आज तो हमारे चले गए हैं, अब आगे चल के क्या होगा? जब मिट्टी ली गई थी तब क्या कहा गया था ठेकेदार द्वारा? ठेकेदार बोल रहा था कि मान जाओ, मिट्टी हमारी कहाँ इच्छा होगी कहाँ से लेंगे, अगर ज़्यादा कुछ करोगे हम तुमको ही दफना देंगे। वही बात हो गई, आज हमारे 2 बच्चे चले गए। तो यहाँ पे शव क्यों रखे हो, क्या चाहते हो? हम लोग शासन का न्याय चाहते हैं, हमारा नाला बराबर करवा दें, वहाँ पानी डलवा दें, पानी हमारा निकल जाए रोड से, हमें चाहते हैं। जो अपना हमारे बच्चे तो चले गए, जो अपनी सरकार को निर्णय करेगी वो फैसला हम चाहते हैं। ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई चाहते हैं। अपने नया गांव थाना क्षेत्र में, नया गांव हल्के में हनुमान धारा में एक व्यक्ति हैं पप्पू वर्मा करके, उनके एक बच्चा और एक बच्ची की कल पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो उन लोगों को कल ही, जब मुझे इस बात की सूचना मिली थी तो कल ही मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें आरबीसी 6(4) के तहत जो शासन की नीति है
उसके तहत हम उनको शासन द्वारा अवधारित मुआवजा उनको प्रदान कराएंगे। और आज इसी को लेकर के पीड़ित पक्ष ने आज यहाँ पे धरना दिया और सड़क जाम करने का प्रयास किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनको समझा बुझा दिया गया, उन्हें बता दिया गया कि उन्हें 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मृत्यु सहायता दी जाएगी और उन्हें ये अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि का खर्चा हमारा निकाय उठाएगा, नगरीय निकाय। और जो जिस गड्ढे के कारण ये मृत्यु हुई है उसको लेकर के उनमें थोड़ा आक्रोश था, क्षोभ था, तो उस गड्ढे को तत्काल हटवाने के लिए शासन के द्वारा निर्देश दे दिए गए। ये शासन में मट्टी खुदाई हम कहना मट्टी नहीं देंगे, कहे मट्टी दे दो, हम सड़क पे खुदा दें, हम तुम्हारा खेत में खुदा दें, तो हम कहाँ ले जाए। इसके बाद ये शासन मट्टी ठेकेदार लेके चला गया, इसके बाद खुदाया नहीं, गड्ढा हाल का हाल वहाँ बन गया बीच खेते, और फिर वो दिखाई नहीं दिया। आज के गाड़ीला थाने आए, थाने से सुनाए कि शासन मट्टी खोद ले गई, इसकी शासन ने ना सुनी, पुलिस ने ना सुनी, एक भी ना सुनी। फिर वहाँ से नहीं चले आए, पुलिस ये कहा कि चला जाए यहाँ से, नहीं तेरे अब क्या हुआ है? अब काहे बैठी, जाम क्यों लगाए हैं? मट्टी ले गया, अब इसका शासन कुछ लावे, इसको कुछ करे, नहीं बदल से फिर ना ऐसे सब हो। कितने लोग खत्म हुए हैं? क्या जाने खत्म? कोई बच्चा कहा ठेकेदार के ऊपर FIR चाहती हैं कार्रवाई? हैं? हाँ, बिल्कुल ठेकेदार की भाई आज हो चाहिए, बिल्कुल संपूर्ण हुआ बच्चे। बता दी हम ये बात है। आज ही बच्चा गिरे हैं, यहाँ से दूसर गिरे जाती, सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।